अजय ने गलती से अपने परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई इच्छा शक्ति वाली गोली तोड़ दी और डर के मारे तुरंत बाहर भाग गया। लेकिन गोली अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गई और एक बच्चा उत्पन्न हो गया। तभी उसका बहरा भाई राहुल वहां से गुजर रहा था और अजय ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाया कि यह बहरा भाई ने गोली तोड़ दी। राघव ने मुड़कर देखा तो एक छोटी लड़की उसकी ओर मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अजय अपने माता पिता के साथ वहां आया। पिता ने देखा कि राघव ने पारिवारिक रत्न तोड़ दिया है और गुस्से में आकर फटकार लगाई, कहकर कि वह किसी काम का नहीं है। सौतेली माँ भी गलती बढ़ा रही थी, कह रही थी कि यदि परिवार के बुजुर्ग घर आते तो यह बताना मुश्किल होता। पिता गुस्से में राघव पर पिटाई करने ही वाला था, तभी छोटी लड़की ने उसकी हथेली पकड़ ली और वार रोक दिया। सौतेली माँ ने देखा कि लड़की और राघव बहुत मिलते जुलते हैं और सोच लिया कि यह लड़की राघव की गुप्त बेटी है। लेकिन छोटा भाई कहता है कि बड़ा भाई अभी हाई स्कूल में है, ऐसे में उसकी 3-4 साल की बेटी कैसे हो सकती है। पिता ने राघव को दोष देते हुए कहा कि वह विद्यार्थी होने के बावजूद पिता बन गया है और परिवार का अपमान किया है। राघव कुछ नहीं कह पाया और नोटबुक में लिखा कि मैं नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। पिता और गुस्से में बोले कि वह डरपोक और जिम्मेदार नहीं है और 18 साल का होने के बाद जिम्मेदारी उठाए। पिता ने राघव की एक बाल की कड़ी खजांची को देने का आदेश दिया और जन्मदिन के बाद सजा देने का कहा। वे चले गए, लेकिन छोटी लड़की ने अचानक राघव को पापा कहा और उसके चेहरे की चोट पर हवा फूंकते ही वह ठीक हो गई। राघव के पास बहाना नहीं बचा और उसने उसे अपने पास रखना शुरू किया। जब लड़की को भूख लगी तो राघव उसे नूडल्स खाने ले गया। लड़की अपनी नोटबुक में लिखती रही कि वह उसकी बेटी नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए राघव ने मोबाइल पर टेक्स्ट को वॉइस में पढ़कर सुनाया। लड़की ने कहा कि उसे नाम नहीं चाहिए, पापा ही नाम देंगे। राघव ने पुलिस से सहायता ली, लेकिन शहर में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। तभी कुरियर से जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट आया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि लड़की उसकी बेटी है। राघव ने उसका नाम आदिति और पालतू नाम मिष्टी रखा। राघव और मिष्टी दोनों अनाथ और अकेले होने के बावजूद अब एक छोटा परिवार बन गए। राघव ने मिष्टी से उसकी माँ के बारे में पूछा, लेकिन वह बोली कि वह अंडे से निकली है, उसकी माँ नहीं है, केवल पापा है। राघव ने समझा कि यह सब पारिवारिक इच्छा शक्ति वाली गोली का कमाल है, जिसने पहली बार उसे देखकर उसकी तरह बनने की शक्ति और भविष्य जानने की क्षमता दी। उसने मिष्टी को किसी के सामने यह न दिखाने की चेतावनी दी और लड़की ने वादा किया कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। एक दिन राघव की स्कूल की छुट्टी के कारण पिता ने उसे डांटा। मिष्टी ने तुरंत कहा कि उसके पापा बहरे नहीं हैं और बुरे नहीं हैं। उसने देखा कि राघव बोल नहीं पा रहा और ठान लिया कि जब उसकी शक्ति पूरी होगी वह पापा की मदद करेगी। राघव ने उसे सुपरमार्केट ले जाकर चीजें दिखाई। वहाँ एक शरारती बच्चा एक कप छीन ले गया, लेकिन मिष्टी ने भविष्य जानने की शक्ति से चेतावनी दी। फिर उसने महंगे टीवी को देखा, लेकिन खरीदने से इनकार कर दिया। अंत में राघव ने टीवी खरीदने का फैसला किया। अगले दिन राघव ने मिष्टी को स्कूल भेजा और शिक्षक ली को सौंपा।